pardon me for saying this, America will never be the same. कि जिन लोगों ने इन पे राज किया, जिन लोगों ने अमेरिका को भाषा दी, वो इनके आगे हाथ जोड़ के खड़े हो गए। ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था का चलना हमेशा से, जो मेरी समझ रही है, हालांकि अर्थशास्त्र मेरा बड़ा अच्छा नहीं रहा है, थोड़ा समझना चाहूँगा, आज अवसर मिला है तो, अमेरिका ने कभी कोई बहुत हार्ड वर्क करके अपनी इकोनॉमी को मजबूत नहीं किया। जैसे भारत कृषि प्रधान देश है, उसकी अर्थव्यवस्था कृषि आधारित रही है, प्रोडक्शन किया, हमारे पास लेबर बहुत अच्छा है, दुनिया भर में जाता है, और चाइना का भी कुछ यही रहा है। कई इकोनॉमीज़ इस तरह से ग्रो होती हैं। अमेरिका की इकोनॉमी कभी इस तरह से नहीं चली है। वो ऐसे ही दुनिया भर के देशों को किसी समहाउ मैनिपुलेट करके अपनी इकोनॉमी को, या अभी बिटकॉइन के ज़रिए करेंगे, कभी करेंसी बदलने के लिए, या हमने देखा था कि दुनिया में एक ही करेंसी हो, डॉलर को चैलेंज करने की कोशिश की गई तो भी विचलन आ गया था, उस पर भी हम लोगों ने खूब डिस्कस किया था। क्या अमेरिका का प्रभुत्व ख़त्म हो रहा है, या फिर जब जब ऐसा हुआ है तब तब उसने कोई ऐसी चाल चली है जिससे वो प्रभुत्व बरकरार रहे? पहले मैं आपके बाद वाले हिस्से पे आता हूँ जो आपने एंड में पूछा। मुझे लगता है ये अब कुछ भी चाल चले, वो प्रभुत्व अब वो कभी भी नहीं हो पाएगा। और पार्डन मी फॉर सेइंग दिस, अमेरिका विल नेवर बी द सेम अगेन। अब जहाँ तक आपका पहला हिस्सा था कि बिना मेहनत किए ये $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन गए, इतनी अर्थव्यवस्था बन गए कि जिन लोगों ने इन पे राज किया, जिन लोगों ने अमेरिका को भाषा दी, ब्रिटिश का राज था आप जानते हैं, वो इनके आगे हाथ जोड़ के खड़े हो गए। मतलब अपने जो मास्टर्स थे वो भी स्लेव बन गए कि उनके प्राइम मिनिस्टर को कभी स्टूपिड कह देते, कभी कुछ कह देते, आपने देखा होगा, कभी फुलिश, कभी डिएगो गार्शिया को लेके कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। देखिए, मैं वैसे तो अर्थशास्त्री हूँ, पर मैं फिलॉसफी और अपने जो हिंदुस्तानी कल्चर है और जो हमारा हिंदुस्तानी विद्या की परंपरा है उसको बहुत फॉलो करता हूँ। उसमें एक शब्द होता है प्रारब्ध, आपने सुना होगा, उसको आम भाषा में किस्मत कह देते हैं। तो इन लोगों की किस्मत अच्छी थी, कि किस्मत अच्छी थी तो माइक्रोसॉफ्ट बन गया, गूगल बन गया, अल्फ़ाबेट कहते हैं जिसको आजकल, अमेज़ॉन बन गया, कुछ नहीं तो बर्गर से मैकडॉनल्ड्स निकल आया, और लोगों को सोडा पिला पिला के कोका कोला, पेप्सी बन गई, हथियारों का कारोबार हो गया। और ये ब्रांड्स, इनकी किस्मत, देखिए किस्मत का खेल है। आपने वाकई ये बात ठीक है कि इतनी मेहनत इन्होंने नहीं करी। वो आलू टमाटर की जगह तरह पूरी दुनिया में फैल गया। आलू टमाटर आप दुनिया में सब जगह मिलते हैं, मैंने पूरी दुनिया कई बार घूमी है। आलू टमाटर मैं इसलिए बोल देता हूँ क्योंकि मुझे शायद ही कोई देश मिला जहाँ आलू टमाटर नहीं मिले, तो वो सब जगह जाके आलू टमाटर बन गया। तो उससे इनकी अर्थव्यवस्था, तभी तो मुझे जब आपके साथ मैं टैरिफ पे डिस्कशन करता था तो मैं यही बात बोलता था कि भाई आपके पास तो पहले ही प्रभुत्व है इन ब्रांड्स के जरिए। आपकी हमारी जो बातचीत है आज, अगर हमें कोई देख रहा है तो शायद इनमें से किसी ब्रांड की वजह से देख रहा है, क्षमा करें, इस ब्रांड की वजह से शायद लोगों तक हम पहुंच रहे हैं। तो ऐसे ब्रांड, तो आपको अब इसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग भी अपने यहाँ चाहिए। आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं ला सकते क्योंकि आपके यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऐसी है, हमने सर्वे किया हुआ है, फैक्ट्री नहीं, आपके अपने यहाँ का बना हुआ आईफोन $3,500 का आपके यहाँ पड़ेगा अगर आप बनाते हैं। बाहर आप बनाते हैं, इंडिया में बनाते हैं, चाइना बनाते हैं, वो $1,000 का पड़ता है या $800-700 का पड़ता है। अब आप पीछे पड़ गए, नहीं मुझे तो अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, मुझे। आप 80 साल के हो गए, तो आप 80 साल में अब जो सोच है वो रखनी पड़ेगी ना। आप अगर पुरानी सोच रख के चलेंगे जब आप 35 साल के थे कि तब फैक्ट्रियां हुआ करती थी अमेरिका में, हाँ हुआ करती थी, पर वो ज़माना लद गया, इस तरीके से कॉस्ट बढ़ी। तो मुझे लगता है आपके बात की सीधी जवाब दूं, इनकी किस्मत अच्छी थी, पर अब जो आने वाला समय है, पीछे की छोड़िए, अब जो हो गया सो हो गया। अमेरिका का डाउनफॉल मेरे हिसाब से शुरू हो चुका है। और डॉलर यहाँ से, अभी डॉलर में आपने, ज़रूरी है ये बात करना डॉलर के बारे में, क्योंकि अमेरिका की जो जितना बादशाहत है ना, जो दादागिरी है, दबदबा है, रुतबा है, वर्चस्व है, सुप्रीमेसी है, बोलता जाऊंगा मैं, वो आधे से ज़्यादा डॉलर की वजह से है। और डॉलर, आपने देखा कि एक डॉलर इंडेक्स होता है, उसमें 6 करेंसीज आती हैं डॉक्टर प्रवीण। मुझे लगता है न्यूज़ इंडिया 24/7 के सारे फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को डॉलर इंडेक्स जानना बहुत ज़रूरी है, बड़ी काम की चीज़ है ये। इसमें 6 करेंसीज होती हैं, जापानीज येन, ब्रिटिश पाउंड, यूरो, स्विस फ्रैंक, कनेडियन डॉलर और स्वीडिश क्रोमा।
ये 6 करेंसीज मिला के एक बास्केट बनती है, उसको डॉलर इंडेक्स बोलते हैं। इसके खिलाफ डॉलर को नापा जाता है। हुआ क्या कि क्रूड ऑयल की जब कीमत चढ़ी तो डॉलर की डिमांड बढ़ गई। डॉलर का मजबूत होना और डॉलर की डिमांड होना दो अलग अलग चीजें हैं। भारतीय रुपए के खिलाफ डॉलर मजबूत नहीं हुआ है, भारतीय रुपए के खिलाफ रुपया कमजोर हुआ है क्योंकि डॉलर की डिमांड बढ़ गई, क्योंकि FIIs पैसा निकालने लगे, क्रूड ऑयल के लिए हमें ज्यादा डॉलर देने पड़े। उसकी वजह से डॉलर के जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसकी कीमत बढ़ती है। कीमत बढ़ना और इंट्रिंसिक वैल्यू की मजबूती दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये मैं समझाना चाहता था। तो अगर आप इस बात को सुनकर को कहे कि डॉलर कहां कमजोर हुआ है, डॉलर तो दुनिया भर में मजबूत हो गया, देखो भारतीय रुपए के खिलाफ 95 रुपए पहुंच गया था, तो ये कहां डॉलर आंतरिक रूप से डॉक्टर प्रवीण कमजोर हो रहा है। और जैसे ही युद्ध के बादल छटेंगे, जैसे ये क्रूड ऑयल का जो संकट है, इससे डॉलर अपने आप को डिसोसिएट करेगा, आप देखेंगे डॉलर की जो आगे की जर्नी है वो नीचे को है और डॉलर का वर्चस्व समाप्त होगा। यहीं से बात निकल के आती है, जो लोग, क्योंकि आजकल लोग गोल्ड सिल्वर पे बहुत सुनना चाहते हैं, तो डॉलर का ये जो आपको गोल्ड सिल्वर पे दबाव दिखाई दिया युद्ध के दौरान, जबकि युद्ध में गोल्ड सिल्वर ऊपर जाना चाहिए, तो डॉलर इंडेक्स की वजह से इनकी बॉन्ड यील्ड्स, इनके यहाँ 10 साल और 30 साल के बॉन्ड बड़े मशहूर हैं और दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं ने उसमें निवेश किया हुआ था। अरे छोड़िए, इनके यहाँ ज़मीन से करीब मेरे हिसाब से 25-50 मीटर नीचे एक इन्होंने तिजोरी बनाई हुई है फेडरल रिजर्व के नीचे। वहाँ पर यूरोप के देशों में डॉक्टर प्रवीण उन्होंने अपना सोना रखा हुआ है सेफ्टी के लिए। पहले लंदन में रखते थे, जब से लंदन की हालत डगमगाई तो इन्होंने वहाँ रखना शुरू किया। वो सोना फ्रांस ने कल वापस मंगाया अपना 125-150 टन सोना। धीरे धीरे देश वो सोना, क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं रहा कि भैया इनका तो पता ही नहीं है, तो कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं, तो अमेरिका के ऊपर से दुनिया भर के देशों का विश्वास उठ रहा है। इनके ट्रेजरी बॉन्ड्स में किसी देश ने $200 बिलियन, किसी देश ने $300 बिलियन, किसी देश ने $700 बिलियन, मेरे पास पूरी लिस्ट है उन देशों की जिन्होंने इनकी अर्थव्यवस्था में निवेश किया हुआ था। उन्होंने धीरे धीरे पैसा वो निकालना शुरू किया है और लगातार वो पैसा वहाँ से जा रहा है और वो पैसा गोल्ड सिल्वर में लगाया जा रहा है। अब अमेरिका पे से तो मैंने जब आपको कहा ना कि लद गए इनके दिन, तो उसके पीछे पूरी एक कहानी है। अमेरिका एज कंट्री नहीं, अमेरिका एज कंपनी उसने अपने आप को ब्रांड किया और सब लोगों का विश्वास जीतने का प्रयास किया और अभी तक इसी स्ट्रैटेजी पर वो चलते रहे और अब वो विश्वास खत्म होता जा रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और मैं आपके आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं उम्मीद करता हूं आपकी ये पॉडकास्ट अमेरिका में रह रहे लोगों तक भी शायद पहुंचेगी। कोई ना कोई इसको जरूर शेयर करेगा, या आपके फॉलोअर्स भी और सब्सक्राइबर्स में से लोग अमेरिका में होंगे। मैं उनको आज आपके पॉडकास्ट के माध्यम से एक सलाह देना चाहूँगा। सलाह ये देना चाहूँगा, अगर आप वहाँ बसे हुए हैं सालों से, आपके दादाजी पापा आए थे, दादाजी आए थे, जो भी आए थे वहाँ पर, आप वहाँ पढ़े लिखे, आपने वहाँ अपना बिजनेस शुरू किया, बैंक अकाउंट खुलवाए, वेल्थ बनाई, मैं आपको सलाह दूंगा धीरे धीरे बोरी बिस्तर बांधना शुरू कर दीजिए। क्योंकि किसी देश से उखड़ के दूसरे देश में आना कोई ओवरनाइट काम नहीं होता। ऐसा ना हो कि आपको ओवरनाइट आना पड़ जाए और आपकी वो सारी वेल्थ जो आपने आज तक कमाई थी वहीं की वहीं रह जाए। क्योंकि अगर आपको जबरदस्ती आना पड़ा तो सब छोड़ के आना पड़ेगा। अपनी मर्जी से आएंगे तो प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके यहां ला के निवेश करेंगे। यहां आ जाइए, दिस इज द फ्यूचर। अगले 10 साल भारत के हैं, इस देश का आगे कुछ नहीं होना। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ये जो आपने सलाह दी है, इसके पीछे की कुछ वजह भी, वैसे तो आपने पूरा पॉडकास्ट ही कई वजह बताई हैं कि धीरे धीरे खत्म हो रहा है, कोई ऐसी वजह बताएं कि वो उनको इम्पैक्ट करे और लगे कि हाँ, जो शरद जी सलाह दे रहे हैं इस पर विचार करना नहीं। ये तो देखिए, जो लोग अमेरिका में रहते हैं, मुझसे कम नहीं तो मुझसे बराबर नहीं तो मुझसे बेहतर वो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को समझते हैं। मुझे बताइए, क्या बात जो पहले थी वो अब है? जो अमेरिका आप अपने सपनों का लेके आए थे, अमेरिकन ड्रीम जिसको कहा जाता है, क्या वो ड्रीम अब रह गया है? इसका जवाब है ना। वहां पर जो कानून बन गए, ICE जो सारा मुहिम चलाई गई, लोगों को पीट पीट के वहां से भगाया गया है और अब वहां इतने डॉलर कमाने को रह भी नहीं गए हैं। लोग जाते थे डॉलर कमाने। वो लोग मेरे से यहां से कहते थे कि जो लाइफ वहां पर है, वी डोंट गेट दैट लाइफ हियर। और लोग बच्चों के लिए जाते थे। मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग एक वाकया सुनाऊंगा। पॉडकास्ट मेरे मन में चल भी रहा था, इनफैक्ट जिस पॉइंट पे आप आए हैं। बच्चों के लिए एजुकेशन बहुत अच्छी है। मैं मेरे मित्र के यहाँ गया न्यूयॉर्क में, कुछ साल पहले की बात है।
9 साल का उसका बेटा था, सुबह स्कूल जाने का वक्त था, मुझे ब्रेकफास्ट पे इनवाइट किया गया था। बताना जरूरी, छोटा सा किस्सा है पर ये आपको कहानी बता देगा। 9 साल का बच्चा, ब्रेकफास्ट का टाइम, मैं टेबल पे, उसके पिता बैठे थे, बच्चा बैठा था, मैं बैठा था। माताश्री बच्चे की किचन में ब्रेकफास्ट तैयार कर रही थी। बच्चे के स्कूल जाने का टाइम था, यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, उसको पिकअप करने के लिए गाड़ी आने वाली थी। उसने, माता ने लाके दूध रखा टेबल पे, हिंदुस्तानी बच्चा था, दूध पियो, कहते हैं घर में दूध पियो। नो मॉम, आई डोंट वांट टू हैव मिल्क। उसने कहा, पापा ने कहा, क्यों नहीं पिएगा, पीना पड़ेगा बिल्कुल, यू हैव टू टेक दिस सनी। सनी सेज नो 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 डैड, आई डोंट वांट टू हैव मिल्क टुडे। उसने कहा, भाई दूध पिएगा तो तुम्हारी हड्डियां बनेंगी, जो हम कहते हैं बच्चों को, भाई ये दूध बच्चों के लिए ज़रूरी होता है। अब उधर से माताश्री आई, उन्होंने उठा के उसको डांट दिया। ये मैं साथ ही बैठा हुआ था, मैं ब्रेकफास्ट पे आया हुआ था। सनी, हाउ डेयर यू से नो, यू विल हैव टू हैव मिल्क। वो बच्चा उठा, मेरे आंखों के सामने, मेरे दाएं तरफ उनका फ़ोन रखा था, उसने गया, उसने 911 डायल कर दिया। साहब 10 मिनट के अंदर वहाँ पुलिस आ गई और उनको उठा के ले गई। खैर वो एक आध दिन में मामला बड़ी मुश्किल से सुलटा, तो मैं वापस उनके साथ, नाम नहीं बता सकता है, मैं वापस गया। मैंने कहा, ये बताइए आप अमेरिका कब आए थे? कहते कोई 12 साल हो गए। मैं किस लिए आए थे? कहते बच्चों के लिए, ये बनाने के। मैंने कहा आपने क्या बच्चों को बना दिया? कहते हैं बच्चे ना सिस्टम के हो जाते हैं। मैंने कहा सिस्टम के हो जाते हैं, आपको जेल भिजवा देते हैं बच्चे, आप बच्चों में ये संस्कार डाले। नहीं, इसमें तो हमारे अपने, मैंने कहा क्या संस्कार है? जिस स्कूल में वो जाता है वहां उसको यही सिखाया जाता है कि अगर माँ बाप तुम्हें डांटे तो पुलिस बुला लो, 911 डायल कर दीजिए। कैन यू बिलीव अ 9-year-old गेटिंग देयर पेरेंट्स अरेस्टेड, एक दूध पीने के लिए कह रहे थे। तो मेरा मतलब है कि आपके सवाल का सीधा जवाब दो, जो लोग वहां बैठे हैं, अब चलिए इन बातों को तो वो लोग इग्नोर करते हैं, ये भी इग्नोर करते हैं कि उनको अपने बर्तन खुद धोने पड़ते हैं, कपड़े खुद धोने पड़ते हैं, यहां तो 3-3, 4-4 घर में नौकर चाकर होते हैं, इन सब बातों को भी छोड़ दीजिए। बट आपका जो अमेरिकन ड्रीम है, दैट ड्रीम इज गोइंग टू क्रैश नाउ। इसलिए मैं ये सलाह दे रहा हूं कि बेहतर है, अपनी मर्जी से आप आएंगे तो आप सब कुछ ऑर्गेनाइज करके इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, कोई बिजनेस शुरू करेंगे, नौकरी शुरू करेंगे, अच्छा सा एक घर लेंगे। अरे आपने अगर अमेरिका में पैसा कमाया तो यहां तो यू कैन लिव लाइक लॉर्ड्स हियर। बट एक सवाल मेरे मन में आया, बहुत लोग पूछते भी होंगे आपसे ये बात, युद्ध कहीं हो रहा है, बर्बादियां कहीं हो रही है, असर हम पे पड़ रहा है, हम भी बर्बादी के हिस्सेदार बन रहे हैं, इकोनॉमी हमारी भी जो है उससे आहत हो जाती है, महंगाई हमारे यहाँ भी बढ़ जाती है। तो हम इतना इम्पैक्ट हम पर पड़ता है, का मतलब ये है कि समहाउ हम इंटर रिलेटेड हैं और इनके बिना हम चल नहीं पा रहे हैं। क्या ऐसी स्थितियां हैं? देखिए कुछ हद तक तो है, वो तो हमने शुरू में बात करी, बिकॉज वी आर एंटैंगल्ड विद देम, हम लोग उनसे गुथे हुए हैं। पूरी दुनिया एक विलेज की तरह है और कोई भी देश अपने आप को ये कहता है कि हमें अब बाकी की दुनिया की जरूरत नहीं है, तो वो झूठ बोलता है, वो ऐसा नहीं होता है। सो देयरफॉर यू नो आपको डिपेंडेंस तो रहेगी कुछ हद तक। पर मैं जो बात कह रहा था वो मैं उस कंट्री के जो दिन लद गए उससे बात निकल के आ रही थी। बिल्कुल हमारे यहाँ इंपैक्ट होगा। कोई भी देश आज के युग में ना सारी चीजें अपने आप बना सकता है डॉक्टर प्रवीण, ना सारी चीजें कहे कि अपने यहाँ कंज्यूम कर सकता है। आपको विदेशी मुद्रा भी चाहिए, आपको इंपोर्ट भी चाहिए, आपको एक्सपोर्ट भी चाहिए, आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, आपको फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी चाहिए। ये सब चीजें हमें चाहिए। पर यहां बात तो अमेरिका की हो रही थी ना, बात तो हो रही थी कि अमेरिका क्या वही अमेरिका है जो पहले था, और आगे आने वाला समय अमेरिका के लिए कैसा है। 130% इस देश के ऊपर उधार है। अमेरिका की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम की जड़ वही है। मैंने तो बात शुरू करी थी एक व्यक्ति से, याद है जब पहला सेंटेंस मैंने बोला, किसी एक व्यक्ति की वजह से आज हम इस उथल पुथल में डले हुए हैं, इसलिए मुझे उसका जिक्र खोल के करना जरूरी था। 130% डेट टू जीडीपी रेशियो है, $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी के अगेंस्ट $39 ट्रिलियन का कर्ज है। खोखली हो चुकी है डॉक्टर प्रवीण अर्थव्यवस्था, खाली नाम की अब रह गई है। वो आप दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कहते हैं, खाली नाम की है, अंदर से खोखली हो चुकी है। आप जरा जाके देखिए ना, आप ईस्टर्न कोस्ट पे जाइए, वेस्टर्न कोस्ट पे जाइए, सेंट्रल पार्ट में जाइए, 4-5 टाइम जोन्स हैं वहाँ पर, आप जाके लोगों से बात करिए, क्या वही अमेरिका है जब आप आए थे तो वैसा था? वो कहेगा नहीं, ऐसा नहीं है। अब तो बस ये है, होता क्या है मैं बताऊँ आपको, लोग यहाँ से जाते हैं ना, बुरा मत माने कोई, जब यहाँ से लोग जाते हैं तो भाई चाचा जी अमेरिका जा रहे हैं, मेरे कज़न अमेरिका जा रहे हैं, फिर जब वहाँ 2-3 साल हो जाते हैं तो यहाँ वालों को के शौक बहुत होता है विदेश जाने का। हमको यार देखो कुछ जुगाड़ हमें भी बुला लो, वहाँ पर हो जाए। अब वो वहाँ पर जाके बैठ गए हैं, वहाँ पर चाहे बर्तन मांज रहे हो, वहाँ पर चाहे रेस्टोरेंट में प्लेटें धो रहे हो, हम यहाँ आप देखने तो जा नहीं रहे ना, वो अमेरिका में है वहाँ पर, तो उनकी साख बन जाती है। फिर यहाँ पर वापस आने में इज्जत कम होती है।
तो वहां के बारे में आप बुरा नहीं बता सकते। जहां आप रह रहे हैं वहां बुरा बताएंगे, वो कहेंगे अच्छा तब तो बड़ी डींगे मार के गए थे, अमेरिका जा रहा हूं, अब क्या हो गया। तो ये उनके सामने एक विडंबना है। बट इसीलिए मैंने सलाह दी कि अब आप वॉलंटरली डिसीजन लेंगे तो यू विल टेक अ वाइज। मुझे लग रहा है डॉक्टर प्रवीण, जो मैंने पहले आपके शो के भी कहा है, अगले 10 साल भारत के हैं। दिस इज द प्लेस टू बी। मैं ये नहीं कहता हमारे यहाँ गरीबी नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, हमारे यहाँ कृषि समस्या नहीं है, अमीरी गरीबी का गैप नहीं है, ये सब मैं नहीं कहता कि ये सब चीज़ें जा चुकी हैं हमारे यहाँ से। बट मुझे लगता है कि अगर उनके पास धन है तो दिस इज द बेस्ट प्लेस टू बी। अगर आपके पास पैसा है तो आपको विदेश में सेटल नहीं हो। देखिए मैं आप व्यक्तिगत बात है कि आपको एक बहुत जरूरी बात बोल रहे हैं आप, मतलब उसको एंजॉय करना हो तो यहाँ हो। एक हाँ एग्जैक्टली मैं आपको व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ। ऊपर वाले की कृपा से अगर मेरे सामने आप एक ग्लोब रख दें जो घूमता है और मैं अपनी आंखें बंद कर लूं और हाथ में एक पेन ले लूं और मैं पेन लेके घूमते ग्लोब पर आंख बंद करके रख दूं, जहां वो पेन पड़े मैं वहां जाके सेटल हो सकता था। और मैंने सारी दुनिया, मेरे इतना मोटा मेरा पासपोर्ट है, सारी दुनिया कई दफ़े घूमी, सब देशों में गया, वहाँ जाके काम भी किया, बिजनेस भी किया, वहाँ से डील भी किया। मेरा प्रोफेशन और बिजनेस इस प्रकार का था। ये सब मैं आपको वहाँ देखने के बाद बता रहा हूँ, ये कोई थ्योरेटिकल बात नहीं है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। दैट इफ़ यू हैव डिसेंट अमाउंट टू लिव टू योर सेल्फ, आप मिडिल क्लास भी हैं, दिस इज द बेस्ट प्लेस टू बी। मत कोसिए अपने देश को। जो देश आपको ये दे सकता है वो अमेरिका नहीं दे सकता है। ये वो बता सकता है जिसने दोनों तरफ कॉइन के देखे हैं, वो भी देखा है, ये भी देखा है, ये वही बता सकता है। ये थ्योरेटिकल बात नहीं बता रहा मैं।